तो धनते जी, ये आंदोलन आप लोगों का जो हुआ 1993 या 92 में आप लोगों ने पटिशन दिया। इसके बाद पता नहीं सोशल मीडिया आप लोगों के माध्यम से मालूम हुआ कि वो विड्रॉल हो गया। फिर उसी पटिशन को 2012 में आप लोग दिया। इसके बावजूद अभी किसी न किसी माध्यम से पता लग रहा है कि उस पर हियरिंग होने वाला है। इस पर क्या कहना है आपको? क्या सबसे पहले तो बताइए कि 1993 का पिटीशन विड्रॉ क्यों हुआ, फिर 2012 में क्यों पड़ा? तो क्या ऐसा माना जाए कि आप लोग एकमत नहीं है, कभी इच्छा होती है लड़े, कभी होते नहीं लड़े? क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, बिल्कुल। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, मैं उनसे मंगल मैत्री प्रदान करता हूँ और निवेदन करना चाहूँगा। मेरा नाम बदंत हर्षबोधी वास्तवीर, मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ माँ-बोधी चैरिटेबल ट्रस्ट विश्व संघ बोधगया में रहता हूँ। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल मुझे पूछा, उसका मैं जवाब देना पसंद करूँगा। ये आंदोलन अनागारिक धम्मपाल से शुरुआत हुई संघर्ष की। उसके बाद में 1988 में महाराष्ट्र के निसंग रक्षित भंते जी ने आंदोलन किया। उसके बाद में भंते जो जापान से आए सुरेश ससाई, उन्होंने ये आंदोलन उनसे लिया और 92 में अखिल भारतीय बुद्धगया माँ बोधि महावीर मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना करके अपने अध्यक्षता में ये आंदोलन की शुरुआत की। हमको भी अच्छा लगा कि एक बाहर का व्यक्ति भारतीय बौद्धों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो हम भी साथ में जुड़े थे। मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूं। लेकिन धीरे धीरे करीब जाने के बाद उसके कथनी और करने में अंतर दिखा। भारत के बुद्धों के साथ खिलवाड़ करने की उसकी साजिश थी। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय बुद्धों के साथ वो एक विश्वासघात भी कर रहे हैं। तो जब आंदोलन तेज हुआ, 93 में स्वयं पिटीशन डाला और 6 महीने के बाद विड्रॉ किया। वो क्यों किया, वो किस लिए किया, ये तो हमको नहीं बताया। जब हम कह रहे थे कि 93 में जब पिटीशन डाला गया तो उससे विड्रॉ करने का कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन किसी भी तरह से विड्रॉ किया 6 महीने के बाद और फिर आंदोलन की गति बढ़ाई और आंदोलन इतना बढ़ा तो फिर उस वक्त बिहार में माननीय लालू यादव जी की सरकार थी। उन्होंने इन लोगों को बुलाया और मैनेजमेंट कमेटी में मेंबरशिप दी। इतना ही नहीं कि जो वर्तमान में अभी भंते प्रज्ञाशील आकाश लामा के साथ जो धरने पर बैठे, वो 6 साल तक सचिव रहे बीटीएमसी में और भंते ससाई स्वयं माइनॉरिटी के मेंबर बने, अल्पसंख्यक के सदस्य बने। तो ये ऑटोमेटिक आंदोलन खत्म हुआ और आंदोलन करने की एक साजिश थी। लेकिन हमारे भारत के लोग भारत के आदमी को विश्वास करते हैं और भावनात्मक हो जाते हैं, इसलिए ससाई पर बहुत सारा विश्वास किया लोगों ने। इसका मतलब तो ये समझा जाए कि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए आंदोलन किया गया था कि हम भी इसमें कुछ भागीदार बन जाए। यही तो साफ साफ दिखाई देता है। अगर मान के चलो 1949 का एक्ट रद्द करने के लिए आप आंदोलन कर रहे तो बीटीएमसी में जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मेंबरशिप बनने की आवश्यकता नहीं थी, आंदोलन चलता रहता था। लोग और ज्यादा बढ़ते थे, तेज हो जाते थे। वही बात आपने जो पूछा कि फिर वो पिटीशन विड्रॉ करने के बाद भंते ससाई माइनॉरिटी में सदस्य बने अल्पसंख्यक के, फिर दोबारा नहीं बनने के बाद उन्होंने फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली और याचिका डालने के बाद कल जो हियरिंग हुई, आप जो पूछ रहे थे कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली, इसलिए आप हमसे भी इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, इसलिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। वो कल की बात ऐसी हुई है कि जो 2012 का जो पिटीशन था, याचिका थी सुरेश ससाई भंते जी की, उसमें ये इन्वॉल्व नहीं था, ये इंक्लूड नहीं था कि 1949 का एक्ट रद्द करना चाहिए। सेक्शन 3 की बात थी। तो कल इन्होंने अमेंडमेंट करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने स्वीकार कर दिया। लेकिन मीडिया में कुछ अलग तरीके से बता रहे, वो उनकी टीम अलग तरीके से बता रहे, लोगों को भावनात्मक कर रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत आपने हासिल की है। उस कोर्ट में मुझे लगता है मठ के भी पुजारी थे और उनकी भी बात रखी गई। तो कोर्ट ने बोला कि आप इतने लेट क्यों आए हैं, आपको जल्दी आना चाहिए था। तो उसके बाद को न स्वीकार किया। लेकिन
अभी कुछ लोग वकील और उनके साथ जो बनते लोग हैं, लोगों को धार्मिक भावनात्मक करके अपने अस्तित्व को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने इसको बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए जो सच है वो सच न बताते हुए मीडिया के सामने लोगों को भावनात्मक करने का प्रयास कर रहे, चंदा और धंधे के लिए। मैं ससाई जी ने 93 में अदालत को विड्रॉ करने का कोई सवाल नहीं था। आज विड्रॉ करने के बाद आपने आंदोलन किया, फिर आपको बीटीएमसी में जाना था, इसलिए आपने संघर्ष किया, और बीटीएमसी में आप जाने के बाद फिर अल्पसंख्यक के आप सदस्य बने, फिर आप कुछ नहीं कर पाए, राजीनामा दिया, और फिर 2012 में आपने याचिका डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका में भी ये इंक्लूड नहीं था कि 1949 का एक्ट रद्द हो जाए। अभी मैंने सोशल मीडिया पर कोई एडवोकेट नालनवरे जी है, उन्होंने बताया कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की। अब लोग जानकार है, अब समझ रहे हैं। उसी के साथ में एक मुंबई से हमारे एडवोकेट दिलीप काकरे, उसके भी याचिका है, उसको भी तारीख मिल गई है। तो मैं चाहता हूं कि जो सही बात है उसको आप समाज के सामने रखना चाहिए। जबकि आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, बहुत बड़ी हमारी विजय हो गई। अरे अभी तो आपको कोर्ट ने वो 1949 का रद्द करने का अमेंडमेंट जो आपने कोर्ट में पेश किया वो स्वीकार किया। अब आपको तारीख मिलेगी, हो सकता है नकारा भी जा सकता है। इसीलिए आप सोशल मीडिया पर, चाहे आकाश लामा हो, चाहे आकाश लामा की टीम हो, चाहे संते ससाई जी की टीम हो, लोगों को भावनात्मक करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास मत करो। ये जो है संवैधानिक मुद्दा है, और इस संवैधानिक मुद्दे के साथ ये न्यायपालिका क्या रिजल्ट देती है उस पर निर्भर है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, मैं बार बार शुरुआत से बोल रहा हूं कि अभी आंदोलन करने में कोई फायदा नहीं है। और मेरा निवेदन है कि भंते ससाई जी कब तक भारत के बुद्ध को गुमराह करेंगे। कुछ लोग भावनात्मक है, प्रसिद्धि के लिए उनके साथ है, सच्चाई आप क्यों नहीं बताते लोगों के साथ। आज भी मैं कहता हूं कि भारत के जो लोग हैं वो किसी भी देश के लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। जो ससाई जी है, उन्होंने पिटीशन डाला है, तो मेरा यही सवाल है उनसे, आपने 92, 93 का पिटीशन क्यों विड्रॉ किया? अगर ये याद बदलने के लिए आपने आंदोलन किया तो आपने क्यों मेंबरशिप लिया? और इतना ही नहीं तो आप अल्पसंख्यक के सदस्य क्यों बने? पहले ये सवाल समाज में पूछना चाहिए। उनका उत्तर क्या है, उनका सच्चाई क्या है, इस लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि देखिए, बोध गया जो है बुद्धिस्ट बहुल शहर है, यहाँ हर समय बुद्धिस्ट आपको मिल जाएंगे। आम लोग बुद्धिस्टों के बीच में धारणा है कि ये जो आंदोलन है, तो ये आंदोलन बीटीएमसी एक्ट के लिए है कि महाबोधि, क्या आप लोग नाम रखे हैं उसको, महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए है। ये आपने सच बात पूछी है। देखिए, महाबोधि महावीर मुक्ति यानी क्या चाहते हैं? 1940 एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। जो 4 हिंदू है, 4 बौद्ध है, जिला गया का कलेक्टर है, वो बहुमत हिंदू का है, बौद्धों का अल्पमत है, तो उसमें अमाइंड की बात करनी चाहिए। और अमाइंड की बात होती है तो इसके लिए मन साफ होना चाहिए, अपना लालच नहीं होना चाहिए, अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मुझे कई लगता है ये याक के नाम पर बीटीएमसी में मेंबरशिप लेने के लिए तो, नियुक्ति होने के लिए तो नहीं कर रहे। और आज तक मैं देख रहा हूं तो यही हो रहा है। भंते ससाई जी से लेकर तो अभी आकाश लामा के नेतृत्व में भी जो आंदोलन चल रहा, उसी के लिए लड़ाई हो रही है, पैसे के लिए लड़ाई हो रही है, चंदे के लिए लड़ाई हो रही है, प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई हो रही है। तो आपके मन में महाबोधि महावीर बुद्धों को सौंपने का मन नहीं है, आपको लालच है, आपको स्वार्थ है, आपको कहीं ना कहीं पद चाहिए, आपको कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा चाहिए, आपको कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने कई जगह पर लेना चाहिए, ये आपका भाव है। इसलिए बिहार की सरकार भी जानती है आपके आंदोलन के बारे में, वो भी यहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं, यहाँ के लोगों का भी सपोर्ट है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सभी धर्म के समुदाय कह रहे हैं कि बुद्धों की ये मांग जायज है, लेकिन आपका मांगने का जो ढंग है वो गलत है, आप कर रहे। मेरा ये मानना है, अगर आपको बोध गया कि टेम्पल में मैनेजमेंट कमेटी में बहुमत चाहिए, अमाइंडमेंट चाहिए, तो एक ही रास्ता है, हम सबको बैठना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसके पूर्व भी आपके चैनल पर जानकारी दी कि बहुत जल्द 2026 में जनवरी माह में 3, 4, 5 ये 3 दिन के लिए महाबोधि महावीर मुक्ति
अंतरराष्ट्रीय परिषद का आयोजन होने वाला है। उसमें सभी पार्टी के लोग आने वाले हैं, चाहे राष्ट्रवादी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिसमें आठवले गट हो, कवाड़े गट हो, गवई गट हो, इसमें सूर्यकांताई कुंभारे हो, सुरेश माने हो, एनडीए महागठबंधन, हाँ एनडीए महागठबंधन हो, सभी पार्टी के लोग आने वाले। इसलिए जो सामाजिक न्याय मंत्री है केंद्र के, उन्होंने निमंत्रक के रूप में सबको बुलाकर इस विषय पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद सभी पार्टी के नेता लोग एक मंच पर आए और सबकी आवाज उठी कि बौद्धों की अस्मिता की लड़ाई है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये किसी आंदोलन अटावली का नहीं है, किसी गवाई का नहीं, किसी हर्षबोधी का नहीं है, ये भारत के बौद्धों का आंदोलन है, उसकी अस्मिता का सवाल है, उसकी श्रद्धा का सवाल है। इसलिए हमने भी कहा कि दिल्ली में आंदोलन करने के पहले बोध गया का मसला है, बोध गया में ही ये मामला होता है, तो बिहार सरकार को, राज्य के जो है सरकार को हम अवगत कराएंगे, इसीलिए हमने बोध गया में ये कार्यक्रम करना चाहिए। इसलिए आठवले साहब ने भी कहा कि नहीं, ये बोध गया में होना चाहिए।